दोस्तों, देवादिदेव महादेव अर्थात भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनकी वेशभूषा व उनसे जुड़े तथ्य उतने ही विचित्र हैं। भगवान शिव शमशान में निवास करते हैं, गले में नाग धारण करते हैं, भांग व धतुरा ग्रहण करते हैं आदि ना जाने कितने रोचक तथ्य इनके साथ जुड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान मंथन। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बतला रहे हैं भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें और इनमें छुपे लाइफ मैनेजमेंट सूत्रों के बारे में बताते हैं जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ी पहली बात है कि भगवान शिव की 3 आँखें क्यों हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आँखें हैं, लेकिन एकमात्र भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आँखें हैं। 3 आँखों वाले होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है। आँखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। यह विवेक अंतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे हम सबको जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ दूसरा रहस्य है दोस्तों कि शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शिव शंकर को सिर्फ मृग चर्म अर्थात हिरण की खाल लपेटे हुए भस्म लगाए बताया गया है। भस्म भगवान शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि भगवान शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। भगवान शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी है। भस्म की एक विशेषता यह भी होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले भगवान शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ तीसरा रहस्य है दोस्तों कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों है। दोस्तों, त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखाई देते हैं। यूं तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती है, सत, रज और तम। सत का मतलब सात्विक, रज का मतलब सांसारिक और तम का मतलब तामसी अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन 3 गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। भगवान शिव से जुड़ा हुआ चौथा रहस्य है कि भगवान शिव ने आखिर क्यों पिया था जहर। दोस्तों, पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मथना, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती है, उन्हें मथ कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे। यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है। भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भगवान शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है दोस्तों कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। भगवान शिव द्वारा विष पीना यह भी हम सबको सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही हो
तो हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने दे, यथासंभव उसे नष्ट करने का प्रयास करें। भगवान शिव से जुड़ा हुआ 5वां रहस्य है कि भगवान शंकर का वाहन बैल क्यों है। दोस्तों, भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी बैल है। बैल बहुत ही मेहनती जीव होता है। वह शक्तिशाली होने के बावजूद शांत एवं भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी एवं महाशक्तिशाली होते हुए भी परम शांत एवं इतने भोले हैं कि उनका एक नाम ही भोलेनाथ जगत में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की है, उसी तरह उनका वाहन भी कामी नहीं होता, उसका काम भी पूरा नियंत्रण होता है। साथ में नंदी पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना गया है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बैल कभी थकता नहीं है, वह लगातार अपने कर्म करते रहता है। इसका अर्थ है हमें भी सदैव अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहने के कारण जिस तरह नंदी भगवान शिव को प्रिय है, उसी तरह हम भी भगवान शिव शंकर की कृपा पा सकते हैं। भगवान शिव से जुड़ा हुआ 6वां रहस्य है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों है। दोस्तों, भगवान शिव का एक नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ होता है दोस्तों मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती है। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, दिमाग हमेशा शांत ही रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल आएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह भी माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वह अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा लेता है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ 7वां रहस्य है कि भगवान शिव को क्यों कहते हैं शमशान के निवासी। दोस्तों, भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है, लेकिन फिर भी वे शमशान में निवास करते हैं। भगवान शिव के सांसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे लाइफ मैनेजमेंट का एक गूढ़ सूत्र छिपा हुआ है। संसार मोह माया का प्रतीक है, जबकि शमशान वैराग्य का। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य पूरा करो, लेकिन मोह माया से दूर रहो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक ना एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह मत रखो और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करो, अर्थात वैरागी की तरह अपना जीवन जियो। भगवान शिव से जुड़ा हुआ 8वां रहस्य है दोस्तों कि भगवान शिव गले में क्यों धारण करते हैं नाग को। दोस्तों, भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनका वस्त्र व आभूषण भी उतने ही विचित्र हैं। सांसारिक लोग जिनसे दूर भागते हैं, भगवान शिव उसे ही अपने साथ रखते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो गले में नाग धारण करते हैं। देखा जाए तो नाग बहुत ही खतरनाक जीव है, लेकिन वह बिना कारण किसी को नहीं काटता। नाग पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण जीव है। जाने अनजाने में ये मनुष्यों की सहायता ही करता है। कुछ लोग डर कर या अपने निजी स्वार्थ के लिए नागों को मार देते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव नाग को गले में धारण कर ये संदेश देते हैं कि जीवन चक्र में हर प्राणी का अपना विशेष योगदान है, इसलिए बिना वजह किसी प्राणी की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव से जुड़ा हुआ 9वां रहस्य है कि भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं भांग और धतूरा। दोस्तों, भगवान शिव को भांग धतूरा मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। भांग व धतूरा नशीले पदार्थ हैं। आम जन इसका सेवन नशे के लिए करते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के अनुसार भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने का अर्थ है कि अपनी बुराइयों को भगवान को समर्पित करना। यानी अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो इसे भगवान को अर्पित कर दें और भविष्य में किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन न करने का संकल्प लें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। भगवान शिव से जुड़ा हुआ 10वां रहस्य है कि भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र।
दोस्तों, शिव पुराण आदि ग्रंथों में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही शिव पूजन में उपयुक्त माना गया है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र के तीनों पत्ते कहीं से कटे फटे ना हो। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेलपत्र के ये तीनों पत्ते 4 पुरुषार्थ में से 3 का प्रतीक हैं, धर्म, अर्थ व काम। जब आप ये तीनों निस्वार्थ भाव से भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव की कृपा से चौथा पुरुषार्थ यानी मोक्ष अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ 11वां रहस्य है कि कैलाश पर्वत ही क्यों है भगवान शिव को अति प्रिय। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वत पर आम लोग नहीं आते जाते, सिद्ध पुरुष ही वहां तक पहुंच पाते हैं। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर योग में लीन रहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो पर्वत प्रतीक है एकांत व ऊंचाई का। यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एकांत स्थान पर ही साधना करनी चाहिए। ऐसे स्थान पर साधना करने से आपका मन भटकेगा नहीं और साधना की उच्च अवस्था तक आप पहुंच पाएंगे और आपकी साधना उच्च अवस्था तक पहुंच जाएगा। और भगवान शिव से जुड़ा हुआ 12वां रहस्य है कि आखिर भूत प्रेत ही भगवान शिव के गण क्यों हैं। दोस्तों, भगवान शिव को संहार के देवता कहा गया है, अर्थात जब मनुष्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है तब भगवान शिव उसका संहार कर देते हैं। जिन्हें अपने पाप कर्मों का फल भोगना बचा रहता है वे ही प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। चूँकि भगवान शिव संहार के देवता हैं, इसलिए इनको दंड भी वे ही देते हैं। इसलिए भगवान शिव को भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है। दरअसल यह जो भूत प्रेत हैं यह कुछ और नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का प्रतीक हैं। भगवान शिव का यह संदेश है कि हर तरह के जीव जिससे सब घृणा करते हैं या भय करते हैं वे भगवान शिव के समीप पहुंच सकते हैं। केवल शर्त है कि वे अपना सर्वस्व भगवान शिव को समर्पित कर दें। तो हम सब एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो ये थे दोस्तों भगवान शिव से जुड़े हुए कुछ अनसुने रहस्य। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौटकर नहीं आएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।